हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस। अब ये नहीं पता कि फ़ैन्स कितने हैं और इसमें फ्रेंड्स कितने हैं। वैसे तो सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन फ़ैन्स अभी तक बने तो नहीं हैं। होपफुली जल्द ही कोई ना कोई बन ज़रूर जाएंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो पता है क्या, जब किसी के अंदर बोलने का कोई कीड़ा हो ना तो फिर वो कुछ भी बोलता रहता है। तो फिर जब बंदा बोलता जाता है तो बातों से बातें निकलती जाती हैं। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी ऐसी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई हमें कोई डिग्री करनी पड़ेगी, हमें कोई हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। यार किताबें पढ़ो, ठीक है, शौक़ के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हें शौक़ है कि तुम्हारे पास जो है वह नॉलेज का एक ज़ख़ीरा होना चाहिए तुम्हारे माइंड में, और नॉलेज हासिल करने के बाद आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। पता है कि जब बंदे के पास नॉलेज ज़्यादा होता है तब वो जब किसी जगह पर भी बैठता है ना, तो वो जो भी कोई बात करता है ना, फिर बड़ी ऑथेंटिक बात करता है। जब भी कोई दलाइल देता है तो वो बड़े अच्छे अच्छे दलाइल देता है। तो जब हम कोई बात ऑथेंटिक वे में करते हैं ना, बड़े तरीके से हम लोग जब करते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि उस बात का वज़न होता है, ठीक है। तो इस तरह की बात हमेशा करनी चाहिए कि जिस बात में कोई ना कोई जो है वो वज़न होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आजकल मेरे साथ चल क्या रहा है। मैंने सर एक प्रोजेक्ट उठा लिया इलस्ट्रेशंस डिज़ाइन करने का, और इलस्ट्रेशंस डिज़ाइन करते करते यार यकीन करो मैं सारी रात जो है वो सोया नहीं। सुबह 6 बजे सोया, अभी ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, 3 बज रहे थे, ज़ोहर का टाइम ख़त्म होने के करीब जा रहा था। तो मैं उठा और मैंने जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, और साथ रोज़ा भी है। तो स्टिल जो मेरा वर्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा टास्क था कि मैं कल, मैंने अपने आप को टास्क दिया हुआ था कि मैं आज सुबह तक जो है वो टास्क कंप्लीट करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। सो अब 10 इलस्ट्रेशंस बाकी हैं और मुझे वो 20 घंटे के अंदर पूरी करनी है, 20 या 19 घंटे के अंदर पूरी करनी है। तो पता नहीं अब ये होगा या नहीं होगा। आज इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, कि हम कितनी इलस्ट्रेशंस जो है वो कर पाते हैं, कितने कम टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आज का जो चैलेंज होने वाला है वो इस चीज़ के बारे में होने वाला है। तो फिर ट्राई करते हैं। हाँ, बस ये कि मुझे जज मत करना कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझ पे आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, बहुत बड़ी कोई आर्टिस्ट हूँ या कोई बहुत बड़ी बला हूँ। आज का जो ये एक चैलेंज है, मुझे इसको हर हाल में पूरा करना है, बिकॉज मुझे क्लाइंट को हर हाल में सेटिस्फाई करना है। लेट्स गेट द जॉब डन। हाय, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड पर दोबारा वापस, और मैंने इलस्ट्रेशंस बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो मेरे पास होपफुली अभी 19 आवर्स हैं ये काम कंप्लीट करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू मी। A few moments later. तो दोस्तों 2 इलस्ट्रेशन पूरी हो गई हैं, और शुक्र अल्लाह का कि वो ज़रा अच्छी हो गई हैं। और मज़ीद अभी कितनी पड़ी हुई हैं, 9, मज़ीद 9, हाँ 2,000 years later. 9 पड़ी हुई हैं, 9, खैर जितनी भी पड़ी हुई हैं, खैर ओके गाइज, मेरी 2 इलस्ट्रेशंस पूरी हो गई हैं। होपफुली जो मेरा टारगेट है सुबह तक इसको कंप्लीट करने का, इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। तो लेट्स सी। अब टाइम हो चुका है अफ्तारी का। तो भाई अफ्तारी के अंदर पकोड़े ना होना तो मज़ा ही नहीं आता। तो पकोड़े यार आप लोगों में से किसी को पता क्या पकोड़े की हिस्ट्री क्या है, पकोड़े का नाम पकोड़े पड़ा कैसे, ठीक है। और इस व्लॉग को देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पकोड़े का नाम पकोड़े कैसे पड़ा, और पकोड़े एग्जैक्टली ये कब से खाए जा रहे हैं, इसकी ईजाद कब से हुई, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये किस किस्म की डिश है, लोग इसको ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, और ये कब से लोग जो है वो खाते आ रहे हैं। तो जो है वो व्लॉग के एंड में मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताऊंगा। तो एंड तक व्लॉग देखते रहिए, बात है सिंपल सी। ओके तो दोस्तों, अब बात दरअसल कुछ यूँ है कि इलस्ट्रेशंस इन प्रोसेस में है, पता नहीं सुबह तक होगी ख़त्म क्या नहीं। देखो पता क्या, ये चीज़ जो है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि इसको करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको जब डिजिटल पेंटिंग वगैरह करनी होती है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपको
पहले उसकी लाइन आर्ट क्रिएट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको उसकी शेप्स का ख्याल रखना पड़ता है, फॉर्म्स का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अलावा आपको जो है वो इसके जो जब आप इसमें कलरिंग में आते हैं, क्योंकि कलरिंग पता है क्या, डिटेलिंग और कलरिंग भी एक अलग से चीज़ है। बाज़ दफ़ा कुछ आर्ट ऐसा होता है जिसमें हम लोग डिटेल्स ऐड करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हमने डिजिटल पेंट करना है। पेंटिंग तो इट्सेल्फ बड़ा डिटेलिंग वर्क है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि विंटेज आर्ट है, ठीक है, हैंड ड्रॉन डिटेल्ड आर्ट है, उसके अंदर क्या होता है कि हमें डिटेल्स एक बगैर विदाउट कलर ही हमें डिटेल्स जो है वो ऐड करनी पड़ती हैं। सो बट इन माई केस आई हैव टू ऐड डिटेल्स एज वेल एज आई हैव टू कलर इट एज वेल, सो इट्स वेरी हार्ड टू डू, but when you love something to do, and it's really great thing. Oh God, मैं इतना थक चुका हूँ। I had to work a lot, and अभी थोड़ी देर पहले एक लेक्चर लेके उठा हूँ। मेरा एक सीनियर है, एक दोस्त है, एक भाई है, उसका नाम है बिलाल, और वो 3D एक्सपर्ट है, और वो बहुत कमाल एनिमेशंस बनाता है। बहुत अच्छा उसका जो है वो एक्सपीरियंस है चीज़ों का। और आज उसने मुझे क्लास दी, कुछ हमने डिस्कस करना था, लाइक वर्क के दौरान कुछ मैंने कहा कि यार चलो मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। लाइक आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो ना, तो थोड़ा टाइम आप उससे थोड़ा सा अनटच हो जाओ तो क्या होता है कि आप वो चीज़ें भूलने लग जाते हो। तो लाइक आपको चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। तो इस वक्त आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और क्योंकि अभी भी इतना सारा लाइक काम पड़ा हुआ है, और अभी सहरी का टाइम होने वाला है इस वक्त तकरीबन। टाइम क्या हो रहा है, अरे टाइम ही नहीं आ रहा इसके ऊपर। टाइम हो रहा है 2:17, और सहरी का टाइम तकरीबन 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। लाइक 3 बजे हमारे घर पे खाना बनना शुरू हो जाएगा, और फिर जब 3 बजे खाना बनना शुरू होगा तो लाइक खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद फिर से काम पे बैठ जाना। लाइक 3 आवर्स या 4 आवर्स अगर मैंने कंसिस्टेंटली काम कर लिया तो इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है ये फिनिश हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी, लेट्स सी। अच्छा तो चलो व्यूअर्स, अभी मैंने सहरी कर ली है, और पानी भी बहुत ज़्यादा ठूंस लिया है, और भी बहुत कुछ कर लिया है। लाइक दही के साथ मैं तो दही आज बहुत ज़्यादा खाई, क्योंकि दही खाने का ये फ़ायदा है कि लाइक चेस्ट में जलन नहीं होती, और दूसरा ये कि सुबह के वक्त सालन वगैरह खाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बिकॉज लाइक बंदा सो कर उठता है, कोई मीठी चीज़ खाए जिससे उसका दिन मीठा मीठा गुजरे और उसको अच्छा लगे। ये क्या मतलब सुबह सुबह सालन पका लेते हैं। चलो अंडा फिर भी ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, बिकॉज अंडे में प्रोटीन होता है, और अंडे में जितना प्रोटीन होता है उसके मतलब वो प्रोटीन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बंदा पूरा दिन इजीली जो है वो एक्टिव रह सकता है। बट जो सुबह सुबह सालन खा ले तो लाइक मुझे नहीं समझ आती कि मैदा जो है वो कैसे लोगों का एक्सेप्ट करता है। या ये हो सकता है कि कुछ लोगों की आदत होती है, और कुछ लोगों की लाइक आई थिंक ये आदत पे डिपेंड करता है। मैंने लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इस तरह से नहीं किया, मैंने भी ऐसे किया है लाइक सुबह सुबह उठ के, लेकिन मेरी कभी भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो नहीं रही। सो आगे बात ही नहीं आ रही। खैर क्या कहते हैं, तो अभी मेरा एक छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आओ ज़रा वो हैंड फ्री लगा के गाने तो नहीं सुन रहा, पता नहीं क्या सुन रहा है, तो आओ आज उसको थोड़ा सा तंग करते हैं। और सुनाओ इरफान। तो गाइस बात यह है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तंग करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। तो जब आप लोग कि अपने साथ वालों को थोड़ा थोड़ा तंग करोगे, लाइक एक माहौल बना रहेगा, तो उनको भी मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सो अभी करने को कुछ है नहीं, इतना सारा काम पड़ा हुआ। मैंने सहरी से पहले 1 घंटा लेट गया, और अभी तक मेरी जो इलस्ट्रेशन है वो अभी तक बाकी हैं। लाइक अगर सिर्फ 3 घंटे चाहिए, और 3 घंटे में अच्छा खासा काम निपटाया जा सकता है।
तो अगर 3 घंटे मैंने एफिशिएंटली लगा लिए, 3 या 4 घंटे, तो हमारा काम जो है इलस्ट्रेशन का वो पूरा हो जाएगा। लाइक अभी तक देखो, तब से लेके जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अब तक सिस्टम ऑन ही पड़ा हुआ है, और वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, यू नो इट्स रियली टायरिंग थिंग टू डू। सो पता है, जब इंसान हार्डवर्क करता है और मुश्किल काम करने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है कि मुश्किल काम करके इंसान की ज़िंदगी आसान होती है, ठीक है। लाइक आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो लाइक एक चीज़ और भी है कि यू नो जब एक काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, हुडी पहन लेता हूँ क्योंकि मेरे बालों का बेड़ा गर्क हुआ है। ओह, ये तो वही भूत लग रहा हूँ भाई। तो जब इंसान मुश्किल काम करता है ना, तो क्या होता है कि नहीं, मुश्किल नहीं, आई थिंक यूँ होना चाहिए कि ये काम मुझे वैसे भी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। लाइक कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना, कलरिंग करना, लाइक बचपन में हम लोग किया करते थे, बच्चे किया करते थे ये काम, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन स्टिल चीज़ तो वही है, इंजॉयमेंट। सो यू नो जब पैशन प्रोफेशन बन जाता है ना, तो लाइक एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यू नो लाइक आज का दिन मेरा जो है वो ज़ाया नहीं गया, आज का दिन मेरा रायगा नहीं गया, आज के दिन भी मैंने कुछ जो है वो सीखा है। तो आई बिलीव कि अगर डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, फॉर मी, बट आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट। वर्किंग 1.5 घंटा हो गया, बल्कि 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। एक इलस्ट्रेशन ऐसी थी जिसके ऊपर कम से कम 2 घंटे तो लगने ही थे। लाइक आई एम रियली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड आई एम रियली गेटिंग एंग्री नाउ, एंड time is ticking. You know, when you work with dedication and what we call it, passion, you know, then you know you keep doing it better and better and better. जब जिंदगी में जब हम कहते हैं ना कि यार जो भी हम काम कर रहे होते हैं, एक होता है कि बस काम करके दे देना और जल्दी जल्दी बस यू नो पैसे आ जाएं, और एक चीज़ होती है कि यार यू नो मैं जो काम कर रहा हूँ, आई नीड टू मेक इट परफेक्ट फॉर मी। लाइक आई डिड इट, लाइक आफ्टर सम टाइम somebody is gonna see that work and they're gonna say that yo bro this is bullshit, then your self confidence and you are done. But अगर आपका काम देखने के बाद लोग ये कहते हैं कि यार वाह what an effort, what a great deal, ठीक है, when you put 120% to you know make things wonderful, you know you wanna make a difference, कि यार इंसान जो है वो अपने काम से पहचाना जाए। लाइक आपका काम देख के अगला बंदा कहे कि यार he's got passion, he's got some skills, चाहे वो जिंदगी का भी कोई भी you know जिंदगी का कोई भी वो मरहला हो, लाइक वो you know फ्रेंडशिप हो, वो कोई बिजनेस हो, वो कोई जॉब हो, वो कोई ऐसा काम हो जो कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको करने को कहते हैं या आपके दोस्त हमेशा आपसे कहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, बट व्हेन यू डू इट विद परफेक्शन, लाइक परफेक्शन भी नहीं कहूंगा मैं इसको, लाइक देखो एक हम कहते यार मैंने दिल से काम किया था, मैंने दिल से इस चीज पे काम किया था, और ये नो, दिल से कोई काम नहीं करना, काम को काम समझ के करना है और अच्छा काम करना है बस। जब हम दिल से काम कर रहे हैं, हम दिल लगा रहे हैं, हमें लग रहा होता है कि वाओ दिस इज टू मच, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग आवर माइंड यू नो थिंक दैट दिस इज परफेक्ट, बट समहाउ वी लैक समथिंग। लेकिन जब हम काम को काम समझ के करते हैं ना कि लाइक ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये काम देखने के बाद मुझे जो बॉस है वो नहीं कहने वाला कि दिस इज परफेक्ट, नो, you know ये चीज नहीं चाहिए। if you want to make things better, you need to think that जो भी आप कर रहे हो उसको काम समझ के करना है। you must know everything well, you know you need to do something like that. you must think कि आपके पास एक बॉस बैठा हुआ है और उसने ये चेक करना है कि यार this is going to happen, okay, but if I do things this way, I put enough details, I put enough research, and if I put enough things, then you are going to be very successful in future.
एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा वर्ड आई जस्ट डिड. It took me so much time. Please don't judge me. It's not, I'm not a perfect person to make things really perfect. I just try my best to, give a great output. And this is what I did. You can see it. Those two people are standing over there, and I'm still working on it to make it, perfect. But it takes so much time and so much energy. You need to play with colors, and you need to play with things that are unusual. So I tried my best, but I don't really like it. एक आर्टिस्ट जो होता है वो कभी उसको अपना आर्ट कभी पसंद नहीं होता. सो आर्टिस्ट कहता है कि यार ये काम मैंने कर तो दिया है कि बस चलो ठीक है हो गया है. बट जब लोग उसको देखते हैं, लोगों को वो चीज़ हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है. ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट डू इट. एंड देयर आर मेनी टेक्निकलिटीज दैट पीपल मिस रियली. ठीक है, तो मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सी टेक्निक है. ये इतनी बड़ी फील्ड है कि जिसके अंदर आप घुसते चले जाएं. इट्स नेवर परफेक्ट, इट्स नेवर ब्यूटीफुल. सो मैं बस इन दी एंड आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा और ये कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना. आपको सिर्फ ये करना है कि आपको चीज़ों को काम समझ के करना है, और ये कि आपको बस चलते रहना है, रुकना नहीं है. जहाँ आप रुक गए, आपकी लर्निंग रुक गई, आपकी ग्रोथ रुक गई, यू आर डन. और यार मेरी चीज़ें ना बड़ी बोर कर देती हैं यार. क्या करूँ यार मैं इसका, बोर तो करती हैं, क्या कर सकते हैं इसका. मैं बंदा ही बोरिंग हूँ. लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ बातें इस तरह की कर जाता हूँ कि यार हो सकता है कि मेरी कोई एक बात तुम्हारे पल्ले पड़ जाए और तुम सक्सेसफुल हो जाओ, और हो सकता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मनपसंद खातून से हो जाए. तो यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. लाइक अगर तुम अगर तुम लौंडे हो और तुम अपनी you like someone and you really want to marry her, हो सकता है मेरी की मोटिवेशन सुन के तुम्हें वो चीज़ मिल जाए. या हो सकता है if you are a woman and you are trying to do something, you're trying to do some facade in the family and you finally become successful. तो ये बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए. So this is how it's going. So don't worry, चलते रहिए और मेरे लिए दुआ करते रहिए हमेशा, और अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे. आमीन. And it's 7 a.m. morning and it's time for me to sleep. Good night.